अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना है जो जी है इसका आंसर एओटा टैन थीटा आना चाहिए। हमें गिवन में दिया हुआ है 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी is equal to cos of 2 theta plus aorta sin 2 theta। अब इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है। इट्स मीन जो 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी है इसे हमने जी इक्वल प्रूव करना है और cos ऑफ 2 थीटा प्लस aorta sin 2 थीटा इसे हमने aorta tan थीटा इक्वल प्रूव करना है। तो 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी को जी इक्वल प्रूव करने के लिए आप इस पर एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इस पर हम अप्लाई करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये हमारे पास बन जाता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये होता है तो जो ऊपर वाली रकम होती है इसे आपने वैसे लिखना है, जो नीचे रकम आ रही है ये ऊपर वाले में प्लस कर देनी है, यानी 1 माइनस जी। फिर ऊपर वाली रकम आपने वैसे लिखनी है, इसमें से माइनस करनी है नीचे वाली रकम। जब नीचे वाली रकम माइनस करनी है तो माइनस से साइन चेंज हो जाना है। ये प्लस 1 है तो इसने माइनस 1 हो जाना है, ये माइनस जी है तो इसने प्लस जी। इसी तरह इस पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इट मीन इसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिख लेना है। इस पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। हमारे पास बनता है cos ऑफ 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा प्लस 1 ओवर cos ऑफ 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा। अब इसमें से आपने माइनस करना है ये 1। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने जो माइनस जी है ये प्लस जी से कैंसिल कर देना है, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास बनता है 1 प्लस 1, ये हमारे पास बनता है 2 जी प्लस जी, ये हमारे पास बन जाता है 2 जी इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा प्लस 1 ओवर, ये आपने वैसे लिख लेना है, माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से कैंसिल कर देना, ऊपर हमारे पास 1 बचा, ये हमारे पास बन जाता है 1 ओवर जी इज इक्वल टू एओटा साइन 2 थीटा माइनस 1। अब जो हमें इधर लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए वो जी चाहिए। हमारे पास 1 ओवर जी आ रहा है, तो 1 ओवर जी, तो जी बनाने के लिए इस रकम को आपने उल्टा देना है। जब उल्टाना है जी ऊपर चले जाएगा 1 नीचे, तो जी तो 1 पर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जी आएगा। अब इस रकम को आपने उल्टाया, इसे भी उल्टाना, नीचे वाली रकम ऊपर लिख लेनी है, ऊपर वाली नीचे लिख लेनी है। तो ये हमारे पास बन जाता है cos ऑफ 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा माइनस 1 ओवर cos ऑफ 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा प्लस 1। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी इधर जी, हमने लेफ्ट साइड पर जी लाना, अब जी हमारे पास आ जाता है। अब इधर जो राइट हैंड साइड है इधर हमने एओटा टैन थीटा लाना है। तो अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर एओटा टैन थीटा के इक्वल प्रूव करेंगे। उसके लिए जी आपने वैसे लिख लेना है। हमारे पास फार्मूला है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे। अब इस फार्मूला के जरिए हम मजीद 2 फार्मूला निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, जो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है cos ऑफ 2 थीटा
इस cos स्केयर की जगह यहाँ से अगर मैं यहाँ से cos स्केयर की वैल्यू नहीं डालूं तो ये मेरे पास बनती है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब जो ये वाला हमारे पास फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल है, तो यहाँ पर cos स्केयर आ रहा है वहां पर आपने 1 माइनस साइन स्केयर थीटा लिखना है। इस cos स्केयर थीटा लिख लेना 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने वैसे लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है ये 1 वैसे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपने ये याद रखना है, जो cos 2 थीटा होता है ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दे। नेक्स्ट एक फार्मूला आपने मजीद इसी से डिराइव करना है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा आपने वैसे लिख लेना है, ये माइनस वैसे। अब इस फार्मूले से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर इधर रहना है, ये cos स्क्वायर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाना है, तो ये हमारे पास बन जाना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ये वैसे लिख लेना, ये इस माइनस इन दोनों से साइन चेंज करो, ये हमारे पास बन जाता है ये प्लस 1 है तो माइनस 1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर ये हमारे पास बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है। अब हमने ये प्रूव करना है जो z है इसका आंसर एयोटा tan थीटा आना चाहिए। जो tan थीटा है इसका फार्मूला हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। इट्स मींस ऊपर जो टर्म्स आनी चाहिए ये साइन वाली आनी चाहिए और जो नीचे टर्म्स आनी चाहिए ये cos वाली आनी चाहिए। z इज इक्वल टू, अब ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा तो वो फार्मूला लिखना है जिसमें साइन आता हो, क्योंकि ऊपर हमने साइन प्रूव करना है तो हमारे पास साइन वाला ये फार्मूला बनता है। तो इस cos 2 थीटा तो ज्यादा आपने लिख लेना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एयोटा आपने वैसे लिखना, आ जाता है साइन 2 थीटा। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा से इक्वल होता है। तो इस साइन 2 थीटा तो ज्यादा आपने लिख लेना है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये हमारे पास बनता है 2 साइन थीटा cos थीटा और ये वाला माइनस 1 वैसे। और अब cos 2 थीटा है, अब नीचे हमने cos प्रूव करना है। अब cos 2 थीटा का वो फार्मूला लिखते हैं जिसमें cos आता है, तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। तो cos 2 थीटा की ज्यादा ये फार्मूला लिखे तो ये हमारे पास बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये एयोटा आपने वैसे लिख लेना है, आगे आता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा पर ये फार्मूला लिखे हैं, ये हमारे पास बनता है 2 साइन थीटा cos थीटा और ये प्लस 1 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस 1 जो है ये माइनस 1 से कैंसिल हो जाता है, ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाता है। ऊपर हमारे पास बनता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एयोटा 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा। अब जो ऊपर टर्म्स जो हमारे पास आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है, एक तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें। उसके बाद इस टर्म इधर भी साइन आ रहा है इधर भी साइन आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 साइन आपने कॉमन ले लेना। जब यहाँ से 2 साइन कॉमन ले लेना तो इधर हमारे पास ये माइनस वैसे लिख लेना है। यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो 8 साइन हमने कॉमन ले लिया, बाकी 8 साइन हमारे पास बच जाता है माइनस साइन थीटा प्लस ये एयोटा आपने वैसे लिख लेना है। ये साइन हमने कॉमन ले लिया, ये 2 भी कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास बचा cos थीटा। अब नीचे आए तो ये रकम भी 2 पर डिवाइड होती है और ये रकम भी 2 पर डिवाइड होती है, 3 से 2 कॉमन ले लें। अब इधर भी cos आ रहा है इधर भी cos आ रहा है, तो यहाँ से cos भी कॉमन ले लें।
तो बाकी हमारे पास बच जाता है यहाँ पर कोस स्क्वायर है, एक कोस आपने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास एक कोस बच जाता है। ये प्लस वैसे एयोटा भी वैसे, ये कोस हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बच जाता है साइन। ये 2 से कैंसिल हो जाता है, बाकी साइन ओवर कोस ये हमारे पास बन जाता है tan। अब इधर हमारे पास ये रकम बची, अब हमने आंसर लाना एयोटा tan थीटा। अब tan तो हमारे पास आ रहा है, अब इस चीज को आपने सोल्व करना है, इसका आंसर एयोटा आ जाए। अब ये साइन थीटा, मैंने साइन थीटा है तो मैंने साइन थीटा तो मैं लिख सकता हूं -1 इंटू साइन थीटा, क्योंकि -1 को साइन थीटा से ضرب दो तो माइनस साइन थीटा आता है। -1 इंटू साइन थीटा प्लस एयोटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। अब जो एयोटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब जो ये मैंने -1 लिखा है इसकी जगह आपने एयोटा स्क्वायर लिख लेना है, तो ये हमारे पास बन जाता है tan थीटा। इस -1 की जगह एयोटा स्क्वायर लिखते हैं, एयोटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस एयोटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से एयोटा आपने कॉमन ले लेना है, जब एयोटा कॉमन, एयोटा tan थीटा बच जाना है। इधर एयोटा स्क्वायर था, एयोटा स्क्वायर में से एक एयोटा कॉमन लिया जाए तो हमारे पास एयोटा बचा। इधर हमारे पास एयोटा साइन थीटा प्लस ये एयोटा हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास cos बचा, cos थीटा ओवर ये cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा आपने वैसे लिख लेना है। अब ऊपर और नीचे वाली टर्म दोनों सेम है, इधर भी एयोटा साइन थीटा है, इधर भी प्लस cos है, इधर भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, जो z है ये हमारे पास एयोटा tan थीटा के इक्वल आता है। यहाँ पर साथ साथ आपने यहाँ पर z लिखते आना है, ये हमारे पास z के इक्वल था। सो प्रूव हो जाता है जो z है ये हमारे पास एयोटा tan थीटा के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू sin अल्फा sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है। तो हमने ये शो करना है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू 3 sin इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये चीज प्रूव करने के लिए हमें एरर आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे पास एरर आइडेंटिटी होती है एरर आइडेंटिटी cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होता है e की पावर एयोटा थीटा। अब क्योंकि इसमें जो एंगल आ रहे हैं ये अल्फा बीटा और गैमा आ रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है cos अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा इज इक्वल टू e की पावर एयोटा अल्फा। अब क्योंकि इधर एंगल थीटा था तो मैंने एयोटा को थीटे से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि एंगल इधर अल्फा है तो एयोटा को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारे पास बन जाता है e की पावर एयोटा अल्फा। इसे लेट कर लेना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। इसी तरह ये cos बीटा, इसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्वल है cos बीटा प्लस एयोटा साइन बीटा, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर एयोटा। अब क्योंकि एंगल इधर बीटा है तो यहाँ पर आपने एयोटा साथ बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, इसे आपने इसे फर्स्ट डाल लेना है, ये हमारे पास b के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली cos गामा प्लस एयोटा साइन गामा इज इक्वल टू, ये e वैसे एयोटा, आप क्योंकि एंगल साथ गामा आ रहा है तो ये बनना e की पावर एयोटा गामा इज इक्वल टू c। इसे अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, तो ये पूरी स्टेटमेंट है, इसे हमने ए की इक्वल लिख दिया, इसे हमने बी और इसे हमने सी की इक्वल कर लिया। अब इन तीनों को आपने ऐड कर देना है।
ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी प्लस, इन तीनों को आपने प्लस करना, तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस एयोटा साइन बीटा प्लस कोस गैमा प्लस एयोटा साइन गैमा। ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब जो इसमें रियल पार्ट है उन्हें पहले लिख लो, ये भी हमारे पास रियल आ रहा है, ये भी, ये तीनों हमारे पास रियल पार्ट आ रहे हैं, इनको आपने पहले लिख लेना है। ये हमारे पास बन जाता है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा। अब ये तीनों हमारे पास जो बाकी बचे, ये इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं, इन सभी के साथ एओटा आ रहा है, तो यहाँ से आपने एओटा कॉमन ले लेना। बाकी हमारे पास इधर बचा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसकी हमें वैल्यू दी हुई है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 0। यानी ये वाली स्टेटमेंट जो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गैमा है, ये भी 0 के इक्वल है, और जो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा है, ये भी 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाता है 0, ये इसकी वैल्यू भी 0 होगी प्लस एओटा, और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो हमने प्रूव करना है उस एंगल के साथ 3 आ रहा है, तो इस वजह से आपने बोथ साइड पर क्यूब ले लेना है। टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी प्लस सी होल द क्यूब, इधर 0 0 के ऊपर क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला ओपन करने, तो ये हमारे पास बनता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, और 0 की पावर जितनी भी ली जाए उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब इज इक्वल टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। अब नेक्स्ट स्टेप में ये a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की पावर 3, इसे आपने वैसे लिख लेना है। ये माइनस 3abc याद इधर आता है, ये बन जाता है प्लस 3abc। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपने a की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास थी, ये थी e की पावर एओटा अल्फा, तो e की पावर एओटा अल्फा लिख लेना है, और इसके ऊपर क्यूब है तो आपने इधर भी क्यूब लिख लेना है, प्लस b की पावर 3, b की वैल्यू हमारे पास e की पावर एओटा बीटा है, इसके ऊपर क्यूब है तो इधर भी क्यूब लिख लेना है, प्लस c की पावर 3, c की वैल्यू हमारे पास e की पावर एओटा गैमा है, इसके ऊपर क्यूब है तो लिहाजा आपने इधर भी क्यूब लिख लेना है। नेक्स्ट ये 3 आपने वैसे लिखना, फिर आता है ए बी सी। ए जो है ये हमारे पास इक्वल है e की पावर एओटा अल्फा, बी जो है ये हमारे पास इक्वल है e की पावर एओटा बीटा, और जो सी है ये हमारे पास है e की पावर एओटा गैमा। तो e की पावर एओटा अल्फा का क्यूब लिया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है, जो क्यूब है इसे आपने एओटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाता है e की पावर एओटा 3 अल्फा प्लस e की पावर एओटा बीटा का क्यूब लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है e की पावर एओटा 3 बीटा प्लस e की पावर एओटा गैमा का क्यूब लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है e की पावर एओटा 3 गैमा इज इक्वल टू, अब ये 3 आपने वैसे लिख लेना, इन तीनों की बेस सेम आ रही है। अगर बेस सेम आ रही हो तो पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बनता है एओटा अल्फा प्लस एओटा बीटा प्लस एओटा गैमा। अब हमारे पास एल अडन की है e की पावर एओटा थीटा हो तो ये बनता है cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो जब e की पावर एओटा, अब e की पावर एओटा अल्फा था cos अल्फा प्लस एओटा साइन अल्फा, अब अल्फा से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एओटा 3 अल्फा है तो इधर भी आपने एंगल के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास e की पावर एओटा 3 अल्फा
फार्मूला यही बनेगा, लेकिन इधर भी 3 है। अब इस एंगल के साथ भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाता है। अब ऊपर मेरे पास जो था मैं इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ ई दी पावर एओटा 3 अल्फा, ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से सिंपल यही फार्मूला लिखना, लेकिन एंगल साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाता है कोस 3 अल्फा प्लस एओटा साइन 3 अल्फा। इसमें प्लस करेंगे ई दी पावर एओटा 3 बीटा, तो ये हमारे पास बन जाना है कोस ऑफ 3 बीटा प्लस एओटा साइन ऑफ 3 बीटा प्लस ई की पावर एओटा गैमा, तो इसने बन जाना कॉस ऑफ 3 गैमा प्लस एओटा साइन ऑफ 3 गैमा इज इक्वल टू, अब 3 ये वैसे ई वैसे, यहां से एओटा आपने कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब इसमें से रियल पार्ट आपने अलहदा कर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे आपने अलहदा कर लेना है। अब ये वाले तीनों हमारे पास रियल पार्ट आ रहे हैं, तो इसे आपने लिख लेना है कोस ऑफ 3 गैमा, कोस सॉरी यहाँ पर 3 अल्फा है, कोस ऑफ 3 अल्फा, यहाँ पर है रियल पार्ट कोस ऑफ 3 बीटा, यहां से हमारे पास रियल पार्ट है प्लस कोस ऑफ 3 गैमा। अब जो तीनों ये बातें बची ये इमेजिनरी पार्ट है, इनमें से एओटा कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास बन जाता है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू 3। अब इस पर भी आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है ई की पावर एओटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब यही फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन जहां पर इस अल्फा है तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाना, और यहाँ पर इस अल्फा की जगह भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस एओटा, अब ज्यादा कम है मैं ऊपर लिख रहा हूं एओटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये 3 वैसे आ जाना, ये हमारे पास बन जाना कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस एओटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। सामने लिखना था क्योंकि जब अब मैं इस वजह से मैंने इसे ऊपर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में कोस 3 अल्फा, कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गैमा, ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, प्लस एओटा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ रहा है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा। अब इस तभी आपने रियल पार्ट जो है अलहदा कर लेना है। अब 3 तो इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर देना है और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टी, ये हमारे पास बन जाता है 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 3 एओटा, अब ज्यादा नाम में मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 साइन, यहाँ पर एओटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जो ये 3 था इस तो मैंने रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इनका कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करना है, जो ये रियल पार्ट आ रहा है इसको इस रियल पार्ट इक्वल लिख लें, जो इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है इसको आपने इमेजिनरी पार्ट इक्वल लिख लेना है। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास है कोस ऑफ 3 अल्फा प्लस कोस ऑफ 3 बीटा प्लस कोस ऑफ 3 गैमा, ये इसका रियल पार्ट है। इसके रियल पार्ट इसके रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है 3 कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट इक्वल लिख लें। इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ रहा है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट इसका है 3 इन साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा।
तो आपने यही प्रूव करना था cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गैमा। इसका आंसर आना चाहिए 3 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा और sin 3 अल्फा sin 3 बीटा प्लस sin 3 गैमा। इसका आंसर आना चाहिए था 3 sin इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये हमारे पास प्रूव हो जाता है।